शिर्क को प्रमोट करने के लिए ये सीरियल शुरू किए गए हैं। बच्चे तो उसको दिलचस्पी के लिए देखते हैं, लेकिन आपको पाबंदी लगाना होगी। ये जो इर्तिदाद का फितना फैल रहा है, उसके अंदर फिल्मों का, सीरियलों का और बिलखुसूस मुशरिकीन के सीरियलों का एक बहुत बड़ा अमल दखल है। इसलिए वैसे तो सीरियल देखकर जिंदगी सीखने की जरूरत उनको है जिनके पास मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी नहीं। हमारे पास तो अपने नबी की जिंदगी है, इसलिए हमें कोई सीरियल वीरियल की जरूरत नहीं है। खुदा के लिए अगर अपनी औलाद का ईमान चाहते हो तो अपनी औलाद को मुशरिकीन के सीरियल देखने से बचाओ, उनकी फिल्में देखने से बचाओ। और दूसरी बात ये कि उनको उन दोस्तों की सोहबत से बचाओ जिनकी सोहबत में बैठकर वो दीन से बेजार हो सकते हैं, कुफ्र शिर्क की तरफ जा सकते हैं। इसका आपको बहुत ख्याल करना होगा, वरना आपकी कब्र है और आप खुद है। अगर अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं करोगे तो कब्र को तो लोग देखकर सोचते हैं कितने पुरसुकून सोए हैं, लेकिन कब्रें दो तरह की है, या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है, या तो जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। औलाद का किया हुआ, औलाद का दुनिया में किया हुआ माँ बाप को भुगतना पड़ता है कब्र में, और माँ बाप का किया हुआ औलाद को भुगतना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जिसने जो किया वो किया, बल्कि वक्त तो खत्म हुआ, लेकिन एक बात बहुत नाजुक आ गई तो वो पेश कर दूं 2 मिनट में ताकि आपको पता चले। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस है, ये क्या, ये जो बच्चे जिसका अमल उसके साथ, जिसका अमल उसके साथ, जिसका अमल उसके साथ नहीं, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अगर अपनी औलाद को तुमने नहीं सुधारा तो जिम्मेदार ये भी तो तुम्हारा ही अमल है, ये भी तुम्हारा अमल है, उसको भुगतना पड़ेगा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हज के लिए गए। जब हज के लिए गए तो आपने सोचा चलो जन्नतुल मोहल्ला में फातिहा पढ़, मक्के का जो कब्रिस्तान है हम उसको जन्नतुल मोहल्ला कहते हैं, लोग उसको जन्नतुल माला भी कहते हैं। तो फातिहा पढ़ने के लिए गए। दिल में ख्याल आया थोड़ा कश्फ कर ले, कश्फुल कुबूर, ये हम अहले सुन्नत के नज़दीक सूफिया के यहाँ एक तरीका है, उस तरीके से पता चलता है कब्र के हालात। अब लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन ये है सूफिया के यहाँ, औलिया के यहाँ तरीका है, बड़ा आसान भी है, लेकिन आपको उसकी तरफ नहीं जाना, वो अल्लाह वालों का काम। आसान सी चीज़ है, छोटी सी एक काम करना पड़ता है। आप जहाँ बैठोगे कब्र के हालात मुनकशिफ होंगे, लेकिन लोग उसका मिसयूज़ करते हैं। इसीलिए तो लोग कब्रिस्तान में बाबा लोग जो घूमते रहते हैं ना, वो उसी कोशिश में रहते हैं, इन उसमें मारपीट खा जाते हैं, पागल हो जाते हैं, मर जाते हैं, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। एक बात सिर्फ आपसे कहता हूँ, क्यों किसी की कब्र में झांकने को जाते हो जब वो मकाम और वो मर्तबा नहीं है? जब अल्लाह मर्तबे देता है तो खुद ही सब आश्कार कर देता है, उसको देना होता है, वो खुद ही आए। उसके चक्कर अल्लाह को पाने की कोशिश करो, सब मिल जाएगा। मन कान अल्लाह कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह का हो जाता है सब उसका हो जाता है। बहरहाल तो आपने सोचा कि चलें थोड़ा सा जरा कश्फ कर लें, क्योंकि काबे के हरम के पड़ोस में लेटे हुए हैं सब। तो जब आपने कश्फ किया तो देखा कि सब लोग अनवार में हैं और बागो बहार में हैं, पुरसुकून है। एक मुर्दा है जो बड़ा गमगीन था और सदमे से दुच। अरे तुम हरम में सोकर भी बेचैन हो, तुम्हें यहाँ करार नहीं है, तुम्हें आराम नहीं कब्र में, तुम बेचैन हो? कहा हाँ, हज को आया और खुशनसीबी के मर गया, मगर बेटा इतना बिगड़ा कि मैंने उसकी तरबियत नहीं की, इसलिए कब्र में मुझे सुकून नहीं है, मैं बेकरार और बेचैन। मेरी कब की मगफिरत हो गई होती या मैं कब से सुकून पा गया होता अगर बेटे के गलत